हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। हमें पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यानी कि यहाँ पर पावर का डिवीजन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, कैसे डिवीज़न होता है हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पर वर्क करती है। कौन कौन से? सेंटर लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है यानी कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। हम 6th क्लास में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, पूरे स्टेट के रिलेटेड डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, लोगों की समस्याएं कैसे सुलझाई जाती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो स्टेट होता है वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, और ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि इसे हम कह सकते हैं जो एरिया होता है, यहाँ से हर एरिया से एक एमएलए सिलेक्ट होता है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि विधानसभा होती है। और एमएलए का मतलब होता है विधायक। ठीक है, तो ये जो विधायक होते हैं वो मिलकर जो सभा बनाते हैं, असेंबली बनाते हैं, उसी को हम विधानसभा कह देते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कह देते हैं। जहाँ पर सारे एमएलएज मिलकर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। कोई भी इशू है, जनरल पब्लिक को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं, क्या लेने चाहिए, वो सभी कहाँ पर डिस्कस होते हैं? विधानसभा में डिस्कस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एमएलए जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के भी होते हैं, ओपोजिशन पार्टी के भी होती है। अब ये रूलिंग और ओपोजिशन पार्टी क्या होती है? तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मान लेते हैं कि किसी स्टेट में फॉर एग्जांपल अगर 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो मेजॉरिटी कब होगी? यानी कि आधे से ज़्यादा सीटों की अगर हम बात करें, यानी कि 25 प्लस एमएलए अगर किसी एक पार्टी से बनते हैं तो वो पार्टी कौन सी पार्टी कहलाएगी? रूलिंग पार्टी। और फिर ये जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं ये मिलकर अपना एक लीडर बनाते हैं, और उस लीडर को हम क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कहते हैं। तो इस तरीके से एमएलए जो होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट किसने बनाई है? लोगों ने ही बनाई है, क्योंकि लोग ही तो अपने एरिया से एमएलए को सिलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग। ठीक है, और वोटिंग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है कि 18 या 18 से ज़्यादा एज वाले व्यक्ति वोट दे सकते हैं। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड एनीथिंग। ठीक है, सभी 18 या 18 से ऊपर एज वाले जो व्यक्ति हैं उनको वोट देने का अधिकार है, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब हम इस मेजोरिटी और रूलिंग पार्टी को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में 2017 में जो इलेक्शन हुए थे, एमएलए के इलेक्शन, तो यहाँ पर 44 सीट्स किसको मिली थी? बीजेपी को मिली थी। और 21 सीट्स किसको मिली थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी। टोटल हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी कि मेजोरिटी, आधे से ज़्यादा सीटों के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए? 34 सीट्स प्लस होनी चाहिए, 34 प्लस, तभी कोई पार्टी मेजोरिटी में आ पाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बीजेपी जो है उसके पास 44 वोट्स हैं, यानी कि बीजेपी जो है वो मेजोरिटी यानी कि रूलिंग पार्टी होगी। कौन सी होगी? रूलिंग पार्टी। और जो इसके बाद वाली पार्टी है, इसके बाद भी और कई अन्य पार्टीज़ हैं जिनको वोट मिले हैं, लेकिन वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आईएनसी। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो गई? यहाँ पर मेजर अपोजिशन हो गई। और जितने भी पार्टीज़ हैं जो रूलिंग पार्टी नहीं है तो वो सारे ही अपोजिशन का पार्ट होते हैं। लेकिन मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो मेजर अपोजिशन पार्टी कौन सी है? आईएनसी है यहाँ पर। और फिर ये जो बीजेपी के एमएलएज हैं हिमाचल प्रदेश में 2017 की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना क्या सिलेक्ट किया? फिर ये अपना एक लीडर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो श्री जयराम ठाकुर को अपना इन्होंने लीडर सिलेक्ट किया, और वो फिर बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश के
चीफ मिनिस्टर। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है, किस तरीके से एमएलए सिलेक्ट होते हैं, मेजोरिटी यानी कि रूलिंग पार्टी कैसे बनती है, ओपोजिशन कैसे बनती है और सीएम कैसे बनता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि गवर्नर का क्या रोल होता है, रूलिंग और अपोजिशन पार्टी हमने देख ली, अब गवर्नर का क्या रोल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेड है, जो स्टेट का हेड होता है मेन, वो कौन होता है, गवर्नर होता है। लेकिन गवर्नर क्या करता है, जो सीएम है और सीएम जितने भी इस पार्टी के फिर ये जो एमएलए है इन्हें अपना मिनिस्टर बनाएगा और ये मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, इस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, गवर्नर का क्या रोल होता है। तो गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट करता है सीएम को और मिनिस्टर्स को। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, यहाँ पर सीएम को इन्होंने लीडर बना दिया है, लेकिन जो फॉर्मल जितनी भी प्रोसेस होती है वो कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अपोजिशन का क्या रोल होता है यहाँ पर और मीडिया का क्या रोल होता है। तो अपोजिशन पार्टी जो है, हमें पता है कि जो एमएलए होते हैं वो सारे कहाँ पर डिस्कस करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें केवल स्टेट की, जो पूरी कंट्री को लेकर डिसीजंस होते हैं वो कहाँ पर लिए जाते हैं, पार्लियामेंट में, जिसके बारे में वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे अपोजिशन रोल प्ले करता है। तो जैसे कि कोई भी विधानसभा है तो वहाँ पर एमएलए दोनों पार्टी के होंगे, रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के भी होंगे। तो रूलिंग पार्टी के तो एमएलए होंगे, वो बताएंगे कि क्या क्या लोगों की समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जा रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की गई है। और अगर कुछ काम बाकी रह गया है तो फिर वो कौन बताएगा, अपोजिशन पार्टी बताएगी कि ये काम सरकार ने अभी तक नहीं किया है या इन चीज़ों पर वर्क करने की अभी भी ज़रूरत है। तो यहाँ से अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है कि लोगों की समस्याएं जो हैं, क्या क्या वर्क नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ काम नहीं कर पाई है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा अपोजिशन। तो अपोजिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड क्रूशियल रोल। मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया क्या रोल प्ले करती है लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, किसी एरिया में फ्लड आ जाती है या किसी एरिया में कोई संक्रमण फैल जाता है जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो फिर कोई एमएलए जाएंगे उस एरिया में, लोगों से डिस्कस करेंगे, फ्लड में जिनके भी नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देंगे, उनको पैसे देंगे और इस तरीके से लोगों से वो डिस्कस करेंगे, सभी की प्रॉब्लम्स वो सुनेंगे और क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है तो क्या वो करेंगे, वो लोगों को बताते हैं, चर्चा करते हैं। और जो मीडिया वाले जो होते हैं, रिपोर्टर्स जो होते हैं, वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो क्या करने वाली है, क्या गवर्नमेंट अगला डिसीजन लेने वाली है। और फिर जो एमएलए होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उन्हें आंसर देना होता है। और फिर यहाँ से क्या होता है, ये जो रिपोर्टर्स होते हैं ये न्यूज़पेपर में प्रिंट करते हैं, टीवी पर जो हम न्यूज़ देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं या स्टेप्स लेना बाकी है अपोजिशन का। और पब्लिक ओपिनियन भी यहाँ पर मीडिया कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है एक्चुअली में कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या करना बाकी है और लोगों के से रिलेटेड क्या ओपिनियन है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ चुका होगा, बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।